संविधान के तहत दायरे में रहते हुए आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी भी वो कानून नहीं कह रहे हैं, वो एक्ट कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जेपीसी में जो हमारी मांगे थी उन सबको तो डस्टबिन में, कूड़े में डाल दिया गया और बाकी सबको आपने अपना लिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात, मैं अंसार रजा जी की व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अभी उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े अपशब्द बोले हैं जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अन्यथा गरीब ना ले अंसार जी, ये गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अपने आप को कहते हैं, बड़ा मुसलमान का बहुत बड़ा संगठन है। तो यहाँ टीवी पे क्या कर रहे हैं? तालकटोरा में होना चाहिए था मुसलमानों की आवाज़ बन के। रूबिका लियाकत से बात करने के लिए टाइम है, मुसलमान कम्युनिटी से बात करने के लिए टाइम नहीं है। जाके बात बोलते अपनी आवाज़ आपकी बड़ी दूर तक जाती है, तो दूर तक आवाज़ निकालिए। नहीं बुलाया क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने? राष्ट्रीय एकता मंच की बात कर रहे हैं कि क्या औकात है राष्ट्रीय एकता मंच की? आरएसएस को आप धार्मिक संगठन मानते हैं, हिंदूवादी संगठन मानते हैं, तो फिर उसमें राष्ट्रीय एकता मंच क्यों बनाया हमने मुसलमानों का? ये इसलिए बनाया क्योंकि ये भारत का रंग है जिसमें हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके आरएसएस भी चलना चाहता है। आपके जैसे जाहिल दिमाग और सोच नहीं है हमारी कि मुसलमान अलग हैं और हिंदू अलग है। इस देश में हिंदू मुसलमान को अलग करने की सोच आपकी रही है, और मैं बताता हूं कैसे। आज़ादी के पहले इस देश में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे। क्या किसी ने हिंदू राष्ट्र की मांग की? नहीं की। क्या किसी ने जैन राष्ट्र की मांग की? नहीं की। बौद्ध राष्ट्र की मांग की? नहीं की। सिख राष्ट्र की मांग की? नहीं की। किसने मांग की मुसलमान राष्ट्र की? आप जैसे लोग यहां बकवास करते हैं बैठ के। एक वो शायर आपके चले गए, अब नहीं है, अजय आलोक जी, बोले कि हर एक का खून मिला है इस मिट्टी में। एक मिनट, हर एक का खून मिला है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन आजादी के समय भी हर एक का खून मिट्टी में मिला था। तो जिनके अब्बा और जिनके पर अब्बा चले गए पाकिस्तान, उनका हक हिंदुस्तान पे नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी ये जहरीली सोच अलग रखिए। ये वक्फ प्रोटेस्ट नाम पे एक देश का माहौल खराब करने के लिए हम लोग बंगाल में देख चुके हैं क्या हुआ। वो वक्फ प्रोटेस्ट था, हिंदुओं को मारने की साजिश थी। कर क्या रहे हैं आप लोग? कर क्या रहे हैं? ये कौन बैठे हुए हैं तालकटोरा में? आम मुसलमान है? आम मुसलमान है? नहीं है। आम मुसलमान नहीं है। मौलाना अंसार रजा, आप भी तो वहां पर मौजूद नहीं है ना, आपको इनविटेशन आया था, वो आपको कुछ मानते भी हैं? ये जो तालकटोरा में सब इकट्ठे हुए हैं वो हमें, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अभी अजय आलोक जी ने एक बात कही, मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको। अजय आलोक जी ने कहा कि ये हम हिंदू मुसलमानों को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं ना, लेकिन आप लोगों को भूल जाते हो ना, कल की बात भूल जाते हो। आपको 5000 साल पहले की बात याद रहती है, कल की बात रहे। मोदी जी ने क्या कहा था कि शमशान कब्रिस्तान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। इस पर आप बात करने को तैयार नहीं। अगर हिम्मत है तो बोलिए ना कि मोदी जी ने गलत कहा था कि शमशान कब्रिस्तान नहीं बोलता हूं, मुझे हिम्मत की कमी नहीं है। ये आप जैसे इस्लामिस्ट को जवाब था वो, छोड़ो ना यार, मुझे पता है आप जैसे इस्लामिक सोच वाले को जवाब था वो, जो दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए। क्यों बात सुनूं आपकी? आप एक बात बताइए, बोलते रहिएगा, आपकी आवाज बड़ी दूर तक जाती है। अगर सब कुछ, मुसलमान आपको नहीं पूछते हैं, यहाँ बैठ के टीवी पे ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा है सर, सर 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 मैं ना तो किसी को जाहिल बोलता हूं, ना किसी को बेहुदा बोलता हूं। ये मेरे संस्कार नहीं है। मैं आपकी सोच को जाहिल बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। जाहिल है कौन बेहुदा, वो सोच को जाहिल सोच बोल रहा हूं। सुनिए, बिल्कुल दुनिया देख रही है। मुझे पता है आप क्या बोलते किसी हैं। की दिखाते हैं टीवी में बैठ क्या के, कहा क्या औकात है राष्ट्रीय एकता मंच की, तो दुनिया देखती है कि जाहिल कौन है, सोच किसकी जाहिल है। डर किस बात का है? सुनिए, डर के मुसलमान कौन डरती किसी को डर है? कोई इस भ्रम में डर है कि मोदी की सरकार मुसलमान को डरा ले जाएगी। 20 करोड़ मुसलमान हैं इस देश में, डर के नहीं रह रहे हैं। सुनिए सर, वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, वो सब्र में रहते हुए अपनी बात कह रहे हैं अभी हाल फिलहाल। अब उनकी बात सुनिए। अंसार रजा जब कह रहे हैं कि उनको कुछ कहना है, तो आप सुनिए तो सही ना। सुनिए अंसार रजा। देखिए, मैं कभी भी किसी भी एंकर के ताल्लुक से हो या प्रवक्ता के ताल्लुक से हो कभी बेअदबी के जुमले इस्तेमाल नहीं करता। ना मेरी ये आदत है कि मैं किसी को पर्सनली तौर पे क्रिटिसाइज करूं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जो बिल लाया गया है, इसमें क्या आपने अमेंडमेंट किए हैं? आज तक देश को आप नहीं बता पाए। और मैं तो मोदी जी को धन्यवाद करता हूं कि जब दाऊदी बोहरा लोगों से मोदी साहब मिले तो बाकायदा तौर पे आप बाइक चला दीजिए। उन्होंने कहा 5 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूं। 5 साल से काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में घंटों बहस हुई है, उसके बाद कोर्ट में पहुंचे तो फिर कह रहे 7 दिन का टाइम दे दो।
तो भाई 5 साल से क्या कर रहे थे? आपने क्या इसमें अमेंडमेंट किया है? क्या जो जमीनें हमारी आज से 50 साल पहले 5 रुपए की लीज पे थी, उसका क्या 1.5 लाख किराया कर दिया है? जो सजा का प्रावधान 2013 में था, वो आपने खत्म कर दिया है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि अभी एक नया स्टैंड शुरू होगा कि जैसा कि माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगर आप 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के कागज मांगोगे मस्जिदों के, तो वो कहां से लेकर के आएंगे? बस सारा खेल इसी में है कि जो अंबानी की बिल्डिंग बंबई में बनी है वो यतीम खाने आगा खानियों की जमीन है।